अगर आप भी डिटेन करवाने के लिए पार्लर पहुंचते हैं और गले से सोने का चेन या फिर कोई भी आभूषण निकाल कर पार्लर में देते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाए। आपकी सतर्कता थोड़ी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। जोहार हजारीबाग में रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपको बता दें, एक महिला जिसका नाम सोनी कुमारी है, 22 तारीख को जावेद हबीब जो सलून है वो वहाँ जाती है। आपको बता दें, वहाँ पर वह डिटेन करवाने के लिए शाम को 6 बजे पहुँचती है और उन्होंने डिटेन करवाया। वहीं पर जो कर्मचारी जो वहाँ पर कार्यरत थी, उन्होंने उनको कहा कि गले के जो आभूषण है उसे निकाल दीजिए, डिटेन करने में थोड़ी परेशानियाँ होती है। उन्होंने निकाल कर उस व्यक्ति को, उन महिला को दे दिया जिसका नाम अनीता कुमारी है। अनीता कुमारी ने उससे उनकी सोने के चेन ली, जो कि सोने के चेन में एक दुर्गा माँ का पेंडेंट भी लगा हुआ था। उनके सामने उन्होंने एक ड्रॉअर में उसे रखा और कहा जब आप यहाँ से निकलिएगा तब आपको दे देंगे। ये सारी बातें सोनी कुमारी ने हमें बताई है। सोनी कुमारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली है। कंप्रेशन गृह में प्रभारी गृह है। आपको बता दें, उन्होंने वहाँ से जब अगले दिन उन्हें पता चलता है कि उनके गले में चेन नहीं है, वो वहाँ से लेने भूल गई है, तब वह दोबारा सलून पहुँचती है और उनसे वह चेन मांगती है। लेकिन वहाँ के जो कार्यरत कर्मी थे उन पर डायरेक्ट डिनाई किया जाता है कि ऐसा कोई चेन हमारे पास नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी भी खोजने की कोशिश की, लेकिन 5 दिनों से सीसीटीवी वहाँ का ख़राब था। उनके मालिक आलोक कुमार से उन्होंने बात की। आलोक कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जो कर्मी पे वह आरोप लगा रही है वो काफ़ी दिनों से हमारे सलून में कार्यरत है और ऐसी कोई घटना अभी तक घटित नहीं हुई है। लगातार अगर कोई जो कर्मी है, जो भी कस्टमर पहुंचते हैं पार्लर में, अगर उनका कुछ छूट जाता है तो वह काउंटर में उसे जमा करवाती हैं। पहले आप वह सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जो सोनी कुमारी, जो क्या कुछ आरोप लगा रही है सलून के ऊपर, वो आप सुनिए। 22 तारीख शाम में 6 बजे हम इंद्रलोक पैलेस गए थे, जावेद हबीब सलून जो अंदर बिल्डिंग में, तो डिटैन और फेशियल करवाने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम दोनों के बीच बात हुआ रेट को लेकर के कि क्या है। जावेद हबीब सोच के गए थे, तो वहाँ पे फिर बात हुआ फेशियल कराने का। अंदर गए, डिटैन भी बोले थे डिटैन कराना है, तो डिटैन कराने के लिए अंदर जब गए तो वो जो करने वाली थी वो स्टाफ बोली, हम उनसे पूछे कि ये चैन वगैरह, ईयरिंग वगैरह उतारना है या नहीं। तो चैन हम पूछे उनसे कि उतारना है, तो वो बोली हाँ हाँ इसको उतार देना है। तो उनको उतार के हम दिए, वो रखी, बोली लेट जाइए। हम लेटे, वो मेरा फेस पे पैक वगैरह लगाई डिटैन के लिए। उसके बाद हम बच्चा जेल में काम करते हैं, तो जेल से कॉल आया इमरजेंसी, तो हम बोले कि अब अभी फेशियल वगैरह नहीं कराएंगे, केवल डिटैन कर दीजिए, हम जल्दी से जाएंगे। तो फिर हम चैन उतार के दिए पर चैन ले नहीं पाए। जल्दी में हम निकल गए। जब दूसरे दिन जॉब की जगह से कॉल आया तो हम गए, मतलब जेल गए। 8-9 बज गया था करीब। तो फिर घर जाने के बाद रात में तो हम देख नहीं पाए गले में। और उसके बाद सुबह जब 9 बजे नहाने वगैरह, तो उस टाइम देखे कि मेरे गले में चैन नहीं है, तो याद आया। तो सुबह हम पार्लर गए और पार्लर जाने के बाद जब हम मांगे कि मेरा कल यहाँ चैन छूट गया सोने का, तो वो दे दीजिए। आप भी नहीं दिए और हम मांगे भी नहीं, चैन मेरा कल छूट गया था। वो आपने खोल के दिया था, उन्हीं से मांगा? उन्हीं से जो 2 स्टाफ यस्टरडे 22 को थे, वही लोग 23 को भी थे। वो डायरेक्ट डिनाई कर गई कि ये कौन सा चैन, हम कोई चैन नहीं जानते हैं। तो हम सोचे कि उनसे बशर्ते में हम दोनों का कॉन्वर्सेशन हुआ था उस चेन को लेकर के कि इसको उतारना है। हम दिखा के बोले थे इसको उतारना है या नहीं। वो उतरवा के रखी है, उसके बाद डायरेक्ट डिनाई कर गई कि कौन सा चैन हम नहीं जानते हैं। कितने का अभी का कीमत होगा? वो चैन अभी 2-2.5 लाख का है। चेन के साथ एक पेंडेंट था दुर्गा जी का, वो भी था साथ में। और उसके बाद हम लोग कैमरा वगैरह के लिए बोले, जैसे वहाँ के मालिक आलोक हैं, तो उनसे बोले, उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई आप कैमरा वगैरह चेक कर लीजिए। और जब कैमरा के लिए देखे तो हम नोटिस किए कि वहाँ पे इंद्रलोक सिग्नेचर सैलून करके है, कोई जावेद हबीब का नहीं है वो। और जबकि बातों बातों में ही वो ही बताएं कि 1.5 साल पहले हम लोग फ्रेंचाइजी वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी उनका साइन बोर्ड हम जावेद हबीब सोच के ही गए थे वहाँ पे। और जब सारा हम बोले कि भैया कहीं तो कैमरा काम कर रहा होगा, आप चेक कर लो। अब लिफ्ट के बाहर है, बिल्डिंग में है, कोई कैमरा सही से नहीं देख, मतलब एक वो टेक्नीशियन को बुलाएं, वो बोले भी कैमरा के साथ छेड़छाड़ हुआ है। क्या कुछ कहना है पार्लर वाला का? पार्लर वाले अभी कह रहे हैं कि हम अपने स्टाफ को दोष नहीं दे सकते। हम बोले मत दीजिए, लेकिन
वो सरासर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि वो चेन पे हम लोग का बात हुआ था और वो डायरेक्ट डिनाई कर गई। अगर वो डिनाई नहीं करती तो 2 मिनट के लिए हम सोच भी सकते थे कि सफाई करने वाला जो आया होगा वो लिया होगा, लेकिन वो चेन को लेकर डायरेक्ट डिनाई कर गई कि क्यों, कौन सा चेन। तो साफ है कि वहाँ चेन वो गायब की है, तो जो भी है अब वो वहाँ के मालिक है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो भी वैसे ही वो हम ही को बोलते हैं फ्रॉड है। आवेदन दिया आपने? हाँ, आवेदन दिया आपने? हाँ, आवेदन दे दिए हैं, सदर थाना आवेदन दिए। सोनी कुमारी गुप्ता। जावेद हबीब इंद्रलोक पार्लर, जो कि इंद्रलोक टावर में स्थित है, तीसरे तल्ले पे यह पार्लर और रेस्टोरेंट चलाया जाता है। दोनों की सीसीटीवी महिला ने कोशिश की, जैसा आपने सुना कि उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी की क्वालिटी ख़राब थी। और आपको बता दें, उस सोने की चेन की कीमत लगभग महिला के अनुसार 2 से सवा लाख रुपए बताई जा रही है। साफ तौर पर ये जो पार्लर है आलोक कुमार, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ऐसी कोई घटना पार्लर में घटित नहीं हुई है। और जो महिला अनीता कुमारी पे यह आरोप लगाया जा रहा है वो काफ़ी सालों से हमसे जुड़ी हुई है और ऐसी कोई भी शिकायत उनके पिछले दिनों में नहीं आई है। काफ़ी बड़े बड़े लोगों की वह डिटेन करती है, पार्लर फेस वॉश करती है। अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई सामान छूट जाता है, तो वह हमें लाकर वापस काउंटर में देती है और हम कस्टमर को लौटा देते हैं। और 24 घंटे के बाद यह महिला जो शाम को आई थी और सुबह दोबारा आई जब वह सोने की चेन मांगने के लिए, तब तक इन्हें खुद कन्फ्यूज़न में था, ऐसा जो मालिक है आलोक कुमार उनका कहना है। फिलहाल सदर थाना में महिला ने, सोनी कुमारी ने आवेदन दिया हुआ है और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि वह कार्रवाई कर रही है। जो भी विधिवत जो जांच में सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।